दोस्तों, म्यूचुअल फंड में फंड तो बहुत सारे हैं, लेकिन दोस्तों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का ही पैसा सबसे ज़्यादा रिटर्न क्यों देता है। यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का ही पैसा सबसे जल्दी डबल क्यों होता है। और दोस्तों यह किसके लिए स्मॉल फंड सही है और किसके लिए नहीं सही है, तो चलिए जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही पैसा क्यों देता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो म्यूचुअल फंड में 4 से 5 सालों के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों स्मॉल कैप का फंड जो है ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर देता है। और जितने ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आप जाएंगे स्मॉल कैप में, उतने ज़्यादा आपका रिस्क कम हो जाता। अब समझते हैं कि स्मॉल कैप फंड ही सबसे ज़्यादा रिटर्न क्यों दे रहा है, मिड कैप से भी ज़्यादा दे रहा है और लार्ज कैप से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप अपना रिटर्न दे कैसे रहा है। देखिए दोस्तों, पहला इसका चांस है कि जो भी स्मॉल कैप की कंपनियां होती हैं, और सर्वाधिक कंपनियां देश में स्मॉल कैप ही हैं, 250 के करीब टॉप स्मॉल कैप कंपनियां हैं। यानी जिनका जो मार्केट कैप है 5,000 करोड़ से कम होता है, वो स्मॉल कैप की कंपनियां होती। यानी इन कंपनियों में हाई ग्रोथ का पोटेंशियल बना रहता है। यानी अभी ये शुरुआती स्टेज में है, कब ये इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, 30,000 मार्केट कैप में जाएंगी तो मिड कैप में चली जाएंगी, और 1 लाख करोड़ में जाएंगी तो लार्ज कैप में चली जाएंगी। तो पहला ऑप्शन क्या है कि हाई ग्रोथ का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनियों में बना रहता है। दूसरी बात दोस्तों, इनकी वैल्यूएशन काफ़ी कम होती है और ये बहुत तेज़ी से अपने बिजनेस में पैर पसार रही होती हैं। अब अगर आप शुरुआत में इस कंपनी में लगाएंगे तो जब ये तेज़ी से बड़ी होगी तो आपको सबसे ज़्यादा का रिटर्न मिलेगा। दोस्तों स्मॉल कैप कंपनियां जितनी भी हैं वो किसी एक इनोवेटिव आइडिया या तो इनोवेशन का ग्रोथ लेकर चल रही हैं। जिस फील्ड में वो बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, तो उनका बिजनेस मॉडल जैसे ही बड़ा होगा तो जो लोग स्मॉल कैप कंपनियों में लगा उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप 10 से 15 सालों से ज़्यादा के लिए आते हैं तो ऐसे युवा निवेशक जो है उनके लिए स्मॉल कैप सबसे बढ़िया है, हाई रिस्क टॉलरेंस वाला। अब चूंकि यहाँ पे आप अगर शुरुआत में 2-3 सालों के लिए रिस्क तो बना हो, तो अभी आपने देखा हो जब निफ्टी 50 26,277 से 22,000 पे आया तो बहुत सारे स्मॉल कैप 30-40% गिर गए, कोई कोई तो 50% गिर गया। तो अब जो लॉन्ग टर्म में है उसके लिए तो ये एक मौका है कि भगवान की दया से गिरावट आई है तो और लमसम अमाउंट इसमें कर लें, या तो और ज़्यादा अपनी SIP की राशि को बढ़ा लें। तो लॉन्ग टर्म में निवेशक तो इसको अपॉर्चुनिटी में देखते हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म निवेशक अभी अभी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किए वो तो अपना माथा पकड़ लेते हैं, भगवान मेरे साथ क्या हो गया, मेरा पैसा इतना नीचे क्यों चला गया। दोस्तों और स्मॉल कैप कंपनियों में काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा मिल जाता है। अगर आपका पैसा स्मॉल कैप में है तो आपके फंड मैनेजर के पास बहुत सारी कंपनियों का ऑप्शन होता है, क्योंकि लार्ज कैप में 100 कंपनियां होती है, मिड कैप में कंपनियां, सबसे ज़्यादा कंपनियां स्मॉल कैप में हैं। तो दोस्तों अगर आपका हॉरिजॉन्टल 3 से 5 साल का टाइम है तो आप बचना चाहिए आपको स्मॉल कैप से, फिर तो आपके लिए लार्ज कैप ही ठीक है या तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ठीक है। अब लोग पूछते हैं सर कौन से फंड में डालें। देखिए लार्ज कैप के लिए अगर स्मॉल कैप लेना है तो सबसे बढ़िया SBI की स्मॉल कैप हो गया, बंधन का स्मॉल कैप हो गया, निम्पैन इंडिया स्मॉल कैप हो गया, HDFC स्मॉल कैप, ये सब बेस्ट कंपनियां हैं। तो आप इन्हीं में से कोई एक या दो ले लीजिए और इसमें लगातार 15 से 20 सालों के लिए अगर आप कर लेंगे, 1,500 से शुरुआत करिए और समय के साथ स्टेप अप करते जाइए, अपने आप आपका 1 करोड़ हो जाएगा। तो फिर 1 करोड़ हो जाए तो SWP करना शुरू करिए, SIP बंद कर दीजिए। आप लगातार 50 से 60,000 रुपया निकालते भी रहेंगे, आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा। तो वीडियो करिए लाइक, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।